हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सबसे पहले हम फूड को अपटेक करते हैं। तो फूड को अपटेक करने के बाद डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन के प्रोसेस से क्या होता है, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और इन डिफरेंट ऑर्गन्स का इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसमें, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक जो फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है। और जो सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल्स में कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इनके साथ ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी अटैच्ड होते हैं और दोनों जो है एक सिस्टम बनाते हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है। क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो स्टार्ट कहां से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और इसका एंड जो पॉइंट है, इसका जो एंड पॉइंट है वो है एनस। ठीक है, क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो स्टार्ट कहां से होता है, माउथ से, और एंड कहां पर होता है, एनस पर। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और जिनका इंपॉर्टेंट रूल रहता है कि इसमें इस डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर। देखिए, द फर्स्ट इज माउथ, द सेकंड इज बकल कैविटी, फेरेंक्स, इजोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे के सारे क्या आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, और इनके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस रहते हैं किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम्स में। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट से है। और सेकंड क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, लीवर है, पैंक्रियाज है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं और उन एंजाइम का इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसमें, डाइजेशन में। इससे क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ फूड जो है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कौन, यही एंजाइम्स जो कहां से सिक्रीट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, लीवर से, पैंक्रियाज से और इंटेस्टाइनल ग्लैंड से। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और जो एलिमेंट्री कैनाल है ये दोनों मिलाकर क्या करते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं और इनके अंदर जो है डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं। तो देखिए, एलिमेंट्री कैनाल में जो फर्स्ट है वो है माउथ। देखिए माउथ क्या होता है, माउथ एक ट्रांसवर्स स्लिट है। क्या है, माउथ क्या होता है, एक ट्रांसवर्स स्लिट है और ये एक सर्कुलर ओपनिंग है। क्या है, एक सर्कुलर ओपनिंग है जो कवर्ड होता है, जो कवर्ड होता है बाय टू मूवेबल लिप्स, अपर लिप एंड लोअर लिप। और ये जो माउथ है ये ओपन कहां करता है, बकल कैविटी में। कहां करता है, बकल कैविटी में। ये माउथ ओपन कहां पे होता है, बकल कैविटी में। ठीक है, तो ये बकल कैविटी क्या होता है, ठीक है, ये माउथ है, माउथ ओपन कहां पर करता है, बकल कैविटी में। और बकल कैविटी में क्या होता है, बकल कैविटी एक ओवल शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उस बकल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, टंग होता है और टीथ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं इस बकल या ओरल कैविटी के अंदर। अब ये टंग का देखेंगे, टंग का इसमें रूल क्या रहता है। देखिए टंग में क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं। जो हम फूड लेते हैं, जो हम फूड खाते हैं, जो फूड हम चबाते हैं, तो उसमें से क्या होता है, हमें एक किस्म के टेस्ट जो है फील होते हैं। तो वो टेस्ट के जो कुछ बड्स होते हैं, टेस्ट जो बड्स होते हैं वो हमारे टंग के अंदर, टंग के ऊपर जो है मौजूद होते हैं। जैसे इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के जो टेस्ट बड्स होते हैं, कुछ टेस्ट बड्स स्वीट के लिए होते हैं, कुछ बिटर के लिए होते हैं, कुछ सॉल्ट के लिए और कुछ सोर टेस्ट के लिए होता है।
तो ये टंग का रूल क्या रहता है किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो फर्स्ट रूल क्या रहता है, ये स्वेल्विंग करवाते हैं किसको, फूड को स्वेल्व कराने में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और सेकंड इसका फंक्शन क्या होता है, जो टंग है ये फूड को मिक्स करता है किसके साथ, सलाइवा के साथ। जो सलाइवा कहां से सिक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ। तो ये सलाइवा फूड के साथ मिक्स करता है, इसके पीछे टंग का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और टंग के अंदर क्या होता है, टेस्ट बड्स होते हैं। इसके बाद सेकंड क्या है, टीथ जो है हमारे इस ओरल कैविटी में होता है या बकल कैविटी में होता है। ये एक हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होते हैं, जो टीथ होते हैं ये हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनका फंक्शन क्या रहता है, ये फूड को किस में हेल्प करता है, कटिंग में, ग्राइंडिंग में और चिविंग में, ठीक है। तो इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे बकल कैविटी में, ठीक है। अभी हमने पढ़ा माउथ क्या होता है, ये एक ट्रांसवर्स स्लिट होता है, एक सर्कुलर ओपनिंग होता है, ठीक है। ये माउथ ओपन कहां पर करता है, बकल कैविटी में। और ये जो बकल कैविटी है ये एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इस बकल कैविटी के अंदर क्या होते हैं, टंग होता है जिसका अपना फंक्शन है, टीथ जो है जिसका अपना फंक्शन है, और इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स भी यहां पर मौजूद होते हैं इस बकल कैविटी के अंदर, या इसको हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी। इसके बाद जो ये बकल कैविटी जो है ये लीड कहां करता है, ये ओपन कहां हो जाते हैं, फेरेंक्स में। कहां पर, फेरेंक्स में। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, फेरेंक्स। देखिए माउथ ओपन किस में होता है, बकल कैविटी में, और बकल कैविटी किस में ओपन करेगा, फेरेंक्स में। देखो फेरेंक्स भी एक स्ट्रक्चर है, क्या है, फेरेंक्स भी क्या होता है, एक कैविटी होती है जिसमें क्या होता है, फूड और एयर पासेस होते हैं, ठीक है। ये जो फेरेंक्स है ये एक कैविटी होती है जिसमें फूड और एयर पासेस होता है, ठीक है। तो ये अब फेरेंक्स जो है ये ओपन किस में करेगा, इजोफेगस में। किस में करेगा, इजोफेगस में। देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। इसमें हमने अभी माउथ पढ़ा, देखो ये माउथ का पार्ट है, और इस माउथ में क्या होता है, बाहर से मूवेबल लिप्स होते हैं जिसमें अपर लिप होता है और लोअर लिप होता है। फिर ये माउथ किस में ओपन करता है, ओरल कैविटी में। और ये जो ओरल कैविटी है इसको हम कहते हैं बकल कैविटी भी। तो इस बकल कैविटी के अंदर क्या होते हैं, टंग होता है, इसके अंदर टीथ होते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड की सेक्रेशन भी इसी ओरल कैविटी में होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो ये वाला पार्ट है, जो ओरल कैविटी जो है ये नीचे लीड करता है और ओपन कहां पे करता है, फेरेंक्स में। ये जो है फेरेंक्स वाला पार्ट है। तो फेरेंक्स क्या होता है, फेरेंक्स एक स्पेस है, फेरेंक्स एक कैविटी है जिसमें क्या होता है, फूड और एयर पास होता है। देखिए यहां से क्या होता है, फूड नीचे की तरफ इजोफेगस में पास होता है, और यहां से ट्रैकिया है, और यहां पर क्या होता है, एक जो ईयर्स होते हैं वो यहां से पास होता है। तो समझो आप फेरेंक्स क्या होता है, ये एक कैविटी होती है जहां पर क्या होता है, ईयर और फूड पास होता है, ठीक है। और अब यहां से जो फूड है वो कहां पे चला जाएगा, इजोफेगस में, और यहां से जो ईयर है वो कहां चले जाएगा, किसमें, लंग्स में। तो ठीक है, तो अभी हमने फेरेंक्स को भी पढ़ा। अब देखिए ये इजोफेगस है, इजोफेगस को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप, ठीक है। अब यहां पर जो फूड लिया है, और फूड को क्या हुआ, फूड जो है सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, फूड का क्या होगा, फूड जो है उसमें कटिंग हुई, ग्राइंडिंग भी हुई और चिविंग भी हुई, ठीक है। अब फूड में क्या हुआ, हमने अच्छी तरह से फूड को चबाया, किसके साथ, टीथ के हेल्प से, और टंग के हेल्प से क्या हुआ, फूड मिक्स हो गया सलाइवा के साथ। अब जाकर ये फूड जो यहाँ पर जो सिंपलर फॉर्म में जो फूड बना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब ये फूड क्या है, आराम से इस एक लॉन्ग ट्यूब, जो इजोफेगस जो है ये लॉन्ग ट्यूब, इसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। तो इस फूड पाइप में आएगा, और यहां से फाइनली वो फूड कहां चला जाएगा, स्टोमक के अंदर। लेकिन यहां से क्या होता है, एक मूवमेंट होती है, ठीक है। इजोफेगस में क्या होती है, एक मूवमेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, ठीक है। जो पेरिस्टालिसिस प्रोसेस होता है, एक पेरिस्टालिसिस जो मूवमेंट होता है, तो वो उस मूवमेंट से क्या होता है, फूड्स के जो फूड होता है वो यहां से पास होकर फाइनली कहां पर पहुंच जाता है, स्टोमक के अंदर। तो देखिए अब यहां से फेरेंक्स ओपन कहां करेगा, इजोफेगस में। इजोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर है जो कहां से स्टार्ट होता है, फेरेंक्स से, और फाइनली ओपन कहां करता है, स्टोमक में, ठीक है। तो ये क्या करे, कैरी करेगा फूड को, कहां से, माउथ से कहां पहुंचाएगा, स्टोमक में। तो ठीक है,
अब इजोफेगस कहाँ ओपन करेगा? इजोफेगस जो है अब ओपन करेगा स्टोमिक में। कहाँ करेगा? स्टोमिक में। और स्टोमिक जो है एक पार्ट होता है जिसमें फूड क्या होता है, फूड की डाइजेशन भी होती है और फूड जो है स्टोर भी रहता है, और इसमें जो है कुछ फूड जो है एब्जॉर्प्शन भी यहां पर होती है। ठीक है, अब इजोफेगस कहाँ? स्टोमिक में ओपन करेगा। और स्टोमिक कहां पर ओपन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन कहां ओपन करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो फिर तो इन ही प्रोसेस में स्टोमिक में, फिर इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में इसमें फूड की जो है कंप्लीट डाइजेशन होगी। फिर इन्हीं प्रोसेस में हम ये भी डिस्कस करेंगे आगे किस तरह से जो है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हुई, प्रोटीन्स की कैसे डाइजेशन हुई, फैट्स की डाइजेशन कैसे होती है। और उसके बाद हम इसमें और स्टडी करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, प्रोटीन्स की कैसे होती है, लिपिड्स की कैसे होती है, वो सारा यहीं पे इस प्रोसेस में हम देखेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इंपॉर्टेंट रूल रहता है कि इसमें एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में, और इसको हम आगे जाकर स्टडी करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस तरह से जो डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन होती है और वहां से किस तरह वो ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो स्टार्ट कहां से होता है? माउथ से एनस तक। और इसमें क्या होते हैं? इस एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? जिसमें माउथ होता है, बकल कैविटी होता है, फेरेंक्स होता है, इजोफेगस होता है, स्टोमिक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ ओपन करता है बकल कैविटी में, ये फेरेंक्स में, फेरेंक्स इजोफेगस में ओपन करता है, फिर स्टोमिक, स्टोमिक स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में। तो देखिए माउथ का यहां पर मैंने एक कुछ फंक्शंस लिखे हैं कि माउथ के फंक्शंस क्या है। माउथ के जो फंक्शन है, फर्स्ट क्या है? इंजेक्शन ऑफ फूड मटेरियल। ये फूड मटेरियल को क्या करता है? इंजेस्ट करता है। फूड मटेरियल को इंजेक्शन में माउथ का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो माउथ के अंदर क्या होता है? और ये माउथ का दूसरा फंक्शन क्या होता है? च्यूइंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। जो फूड क्या होता है? मिक्स यहीं पर माउथ के अंदर होता है, और फूड की कटिंग भी कहां पर होती है? माउथ के अंदर होती है। और इसके अलावा क्या होते हैं? इसमें टेस्ट होता है किसका? फूड का। तो क्योंकि टेस्ट बड्स जो है अभी हमने डिस्कस किया ये टंग पर होता है, तो इससे क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स आपके जो टेस्ट है वो सारे के सारे क्या हुए? फील किए जाते हैं कहां पर? इस माउथ के अंदर। और इसके लिए जो है टंग का इंपॉर्टेंट रूल रहता है कि इसमें फूड को टेस्ट करने में। ठीक है, इसके बाद हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में से क्या है? सेकंड पार्ट जो है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, लीवर है, पैनक्रियाज है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करता है? सलाइवरी जूसेस या सलाइवरी जो है सिक्रेशन या सलाइवरी अमाइलेज जो भी इसके अंदर होता है। ठीक है, सलाइवरी जो एंजाइम्स होते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करते हैं। फिर लीवर भी करते हैं, बहुत सारी चीजें बाइल वगैरह सीक्रेट करते हैं। आगे सारा हम स्टडी करेंगे। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट करता है। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसमें? डाइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि देखिए ये माउथ है, माउथ के बाद फेरेंक्स है, ये इजोफेगस है, फिर ये स्टोमिक का पार्ट है, ये है स्टोमिक का पार्ट। इसके साथ क्या होता है? फिर नीचे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये रेड कलर के लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके बाद हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जैसे इसमें लीवर आता है, पैनक्रियाज होता है। ठीक है, लीवर है, पैनक्रियाज है। इस स्टोमिक के अंदर क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। और इस इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और ये अपेंडिक्स का पार्ट है और ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स जो है इनको हम डिस्कस करेंगे, इसमें किस तरह के जो है क्या कितने कितने पार्ट्स रहते हैं आगे ये सारा हम डिस्कस करेंगे आगे। अब नेक्स्ट क्या है? स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। देखो फूड प्रोसेसिंग के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। ठीक है, जब हम फूड की प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और एजिशन होते हैं। ये सारे के सारे प्रोसेस कहां पर होते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं। देखिए इंजेक्शन क्या होता है? देखिए इंजेक्शन जो है ये एक प्रोसेस होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द ओरल कैविटी थ्रू माउथ। ठीक है, माउथ से
क्या करते हैं, हम फूड को क्या करते हैं, लेते हैं और कहां पर फूड जो है कहां चले जाता है, ओरल कैविटी में या बकल कैविटी में है, ठीक है। तो इंजेक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द ओरल कैविटी थ्रू माउथ। सेकंड क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं या इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, सॉल्युबल फॉर्म में, डिफ्यूजिबल फॉर्म में या सिंपलर फॉर्म में, जो फाइनली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, उस जो फाइनली क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर कहां पहुंच जाता है, ब्लड के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो एंड प्रोडक्ट्स होता है किसका, डाइजेशन का, वो पास होता है थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू द ब्लड और लिम्फ। एंड फाइनली क्या होता है, फाइनली एजिशन होता है। एजिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो बॉडी से एलिमिनेट होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एजिशन। तो फूड के प्रोसेसिंग में क्या होता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिशन का इंपॉर्टेंट रूल रहता है। ये डिफरेंट प्रोसेस होता है और ये जो है सारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये सारे प्रोसेस होते हैं, जिससे फाइनली क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट होती है। फिर डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद फिर एब्जॉर्प्शन होती है। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से उनको एलिमिनेट किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एजिशन।